भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। घर को बसाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत पड़ा करती है। मकान बनाना है तो पैसा चाहिए और घर बसाना है तो प्रेम चाहिए। प्रेम की दौलत से कंगाल हो रहा है आदमी। और मैं कहता हूं कि जिस दिन ये प्रेम की दौलत हमारे बीच से खत्म हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे मकान को कब्रिस्तान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक प्रेम की दौलत वही दौलत है जिससे रिश्ते चला करते हैं। एक बात याद रखना, ये लकड़ी के फेरे लगा करके 7 जन्मों की कस्में 2 मिनट में टूट जाती हैं। जुबान में मिठास नहीं हुआ करती है आदमी की, ध्यान रखिए। मान्यवर, रिश्तों को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। रिश्तों को संभाल करके रखें। एक जुबान महाभारत करा देती है तो एक जुबान दुश्मनों को गले से भी मिला दिया करती है। ध्यान रखिए, ज्यादा जुबान मत चलाओ वरना कोई जुबान काटने वाला भी मौजूद है। ध्यान रखिए, अपनी जुबान पर लगाम देना सीखिए, नहीं तो बहुत बड़े दुर्घटना का आप आमंत्रण दे रहे हैं। ध्यान रखना, प्रेम की जुबान होना चाहिए, प्रेम के संबंध और प्रेम की भावनाओं के रिश्ते होना चाहिए। एक बात याद रखें, यदि भावनात्मक संबंध खत्म हो जाएं तो बाहर के संबंधों को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा करता है। और एक बात और स्मरण में रखना कि दीवार आंगन में बाद में खड़ी होती है, पहले दीवार मन में खड़ी हुआ करती है। और जिस दिन मन की दीवार खड़ी हो गई, फिर मैं एक बात आपको पूरे समझाइश दे रहा हूं, यदि मन में दीवार खड़ी हो गई तो आंगन की दीवार को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। मकान में दीवार खड़ी हो जाएगी यदि मन के अंदर भेद की रेखाएं खड़ी हो गई। ध्यान रखिए, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मकान की दीवारों की ज्यादा चिंता मत करो, आदमी को मन की दीवारों की ज्यादा चिंता करना चाहिए। दीवार पहले मन में खड़ी होगी, मकान में तो बन ही जाएगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक बात याद रखिए, क्या हो जाता है, एक ही मां से पैदा होने वाले 2 भाई बड़े होकर के इतने अलग हो जाते हैं, इतने बट जाते हैं आपस में, मुझे तो विश्वास नहीं होता है ये खून आपस में कितना विरोधी हो जाता है। एक ही मां से पैदा होने वाले 2 लड़के एक दूसरे के खून के दुश्मन हो जाया करते हैं। मान्यवर, समझ नहीं आता आदमी को हो क्या जाता है। 2 दिन पहले वो अच्छा लगता है, 2 दिन बाद वही बुरा हो जाता है। ऐसी कौन सी घटना घट जाती है जीवन में, भाई भाई का दुश्मन हो जाया करता है। मान्यवर, ऐसा क्या हो जाता है, एक भाई कहता है धंधा तेरा है और दूसरा भाई कहता है धंधा मेरा है। एक भाई कहता है मकान मेरा है, एक कहता है मकान मेरा है। क्या घट गया ऐसा? बचपन में तो तुम ऐसे थे कि उसकी थाली का भोजन वो खाता था और उसकी थाली का भोजन वो खाता था। बचपन में तो ऐसे थे कि लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, और घंटे भर दिखाई ना दे तो एक दूसरे को बुलाने भी लगते थे। यहाँ लड़ते थे, झगड़ते थे, वहां गले में हाथ डाल करके घुमा करते थे। बड़े होकर के तुम्हें क्या हो गया? बचपन की लड़ाई याद करो, लड़े झगड़े फिर एक हो गए, और बड़े होकर के ऐसे झगड़ते हो कि जिंदगी भर एक नहीं हो पाते। ये कोई मानव, ये कोई बड़कपन है? अरे ऐसे बड़कपन से तू बचपना बहुत अच्छा था, ऐसी समझदारी से तो वो ना समझी बहुत अच्छी। किस बात के झगड़े हैं आपके घरों? जिस घर में माँ बाप के रहते भाई भाई अलग हो जाएं, ध्यान रखना, माँ बाप को उससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया करता है। जिस घर में भाई भाई अलग रहने लगे, भाई भाई में झगड़े होते हैं, माँ बाप को इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं होता है।
एक बात स्मरण में रखना, जिस घर में 2 आदेश चलते हैं उस घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती है, और जिस समाज में 2 मुखिया बनने की कोशिश करते हैं उस समाज को टूटने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। एक आदेश होना चाहिए, यदि घर को बचा के रखना है तो एक आदेश होना चाहिए, उस समाज को तोड़ना है, समाज को जोड़ना है तो एक आदेश। सतीश जी मित्तल, आप अध्यक्ष हैं चतुर्मास समिति के, विशेष ध्यान दीजिए इस प्रवचन पर मेरे, आप ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है आपको। एक आदेश, यदि किसी संस्था का कोई अध्यक्ष बना है तो उसका आदेश सबको पालन करना चाहिए, ध्यान रखिए, तभी वो संस्था और वो संगठन मजबूत हो सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रेम भरे जीवन में जहर मत घोलिए, अमृत में जहर घोलने का दुस्साहस मत करिए, और जहां इत्र की खुशबू आ रही हो वहां दुर्गंध को लाने का दुष्प्रयास कभी मत करिए, ध्यान रखिए। मानिए 2 भाई आपस में झगड़ा करते हैं, क्यों लड़ते हैं? क्या है मेरे देश की संस्कृति? ये मिट्टी के पत्थर के ताजमहल, ये लाल पत्थर का लाल किला, वो कुतुब मीनार, एलोरा अजंता की गुफाएं नहीं मेरे भाई, ये हमारे देश की शान हो सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें ही शान मानोगे तो मेरा देश तो एक पत्थरों का देश साबित हो जाएगा। ध्यान रखिए, ईंट पत्थर के सिवा भारत कुछ ना बचेगा। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मेरे देश की शान केवल ये पत्थरों की ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हुआ करती हैं। मेरे देश की यदि कोई शान है तो एक पिता यदि अपनी मां पत्नी को वचन देता है तो बेटा 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। ये हमारे देश की शान हुआ करती है। अभी 15 अगस्त का अनाउंसमेंट हो रहा था, एक गीत चलेगा 15 अगस्त पर, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ध्यान, कौन से हीरे मोती उगलती है? ये कंकड़ पत्थर के हीरे मोती। और इन हीरे मोती की कोई कीमत नहीं होती है। मेरे देश का असली हीरा ये कंकड़ पत्थर या कोहिनूर नहीं हुआ करता है। हम जिस देश में रह रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, उस देश का असली हीरा वो होता है जो एक दूसरे की अदब करना जानता है और एक दूसरे का सम्मान करना जानता है। एक पिता ने अपनी पत्नी को वचन दिया, विचार करिए आप, आज का बेटा होता तो अपने बाप से कहता कि पिताजी वचन तुमने दिए हैं, सजा मुझे किस बात की दी जा रही है? वचन तुम दो और भोगूं मैं। आज की औलाद का यही उत्तर होता। और कौन सा तुमने मेरी माँ को वचन दिया था? एक सौतेली माँ को वचन दिया था। लेकिन मेरे देश का गौरव कहता है कि माँ जन्म देने वाली हो या पालने वाली हो, माँ तो हमेशा माँ हुआ करती है। ध्यान रखिए, राम जी ने सौतेली माँ के वचनों को निभाया। कौन निभाता आज की दुनिया में? अरे इतने समझदार बनिए, मर्यादाएं रखिए अपने अंदर में। मान्यवर, एक बात स्मरण में रखिए, एक सौतेली माँ के दिए हुए वचनों को बेटा निभाता है, ऐसी संस्कृति दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त नहीं हुआ करती है। अमेरिका का इतिहास पढ़ना, चीन का इतिहास पढ़ना, जापान का इतिहास पढ़ना, एक भी ऐसा व्यक्ति ना मिलेगा। ध्यान रखिए, ये इतिहास गौरव पुरुष केवल मेरे हिंदुस्तान में मिला करते हैं। ध्यान रखिए।